वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की परेशानी झेल रहे होंगे, जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद खत्म होने की उम्मीद पाले होंगे, जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे होंगे, उन सारे लोगों को अफगानिस्तान में हुए बदलाव के बाद जरूर निराशा हाथ लगी होगी। भले ही तमाम देश आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने को उद्यत दिख रहे हों, तैयार दिख रहे हों, लेकिन यह निश्चित तौर से दुनिया भर में शांति बहाली की प्रक्रिया को एक करारा धक्का है, एक करारा तमाचा है, क्योंकि अफगानिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा तालिबान ने जिस हक्कानी नेटवर्क को दिया है वह एक दुर्दांत नेटवर्क है और उसका काम ही देश में आतंक फैलाना है। यानी ऐसे है जैसे बकरी को भेड़िए के सामने बांध दिया गया है। 19 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सम्मेलन परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला के काबुल में खलील अल रहमान हक्कानी और उनके साथियों से मुलाकात की। बाद में अब्दुल्ला ने बताया कि राजधानी काबुल की सुरक्षा व्यवस्था खलील हक्कानी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि हक्कानी ने वादा किया है कि काबुल के नागरिकों को सही सुरक्षा देने के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे। हक्कानी को बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ महिलाओं और सिविल सोसाइटी को बहुत डरावना संदेश दिया गया है। बेहद दुर्दांत हक्कानी नेटवर्क के अलकायदा से पुराने रिश्ते हैं, विदेशी जिहादी गुटों से भी करीबी संबंध हैं। यही नहीं, हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी की पोजीशन इसी से पता चलती है कि अमेरिका ने फरवरी 2011 में उसे ग्लोबल आतंकी घोषित किया था और उसके सिर पर $50 लाख का इनाम घोषित किया था। हक्कानी गुट का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी है, वह खलील हक्कानी का भतीजा है। पश्चिमी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि तालिबान का यह कदम बताता है कि वह नरम नहीं पड़ा है, उसके रंग ढंग पुराने ही हैं। तालिबान नेताओं ने कतर में पिछले साल अमेरिका से हुई शांति वार्ता में वादा किया था कि वह अफगानिस्तान की सरजमी को विदेशी जिहादियों के लिए पनाहगाह नहीं बनने देगा, लेकिन अब तालिबान अपने वादे को तोड़ता दिख रहा है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क की मजबूती से अफगानिस्तान में अलकायदा की वापसी की आशंका बढ़ जाती है। एक अन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान के भीतर कई गुट हैं। तालिबान जिस तरह अलग अलग बातें कर रहा है उससे पता चलता है कि सबसे खराब गुट इन दिनों तालिबान पर हावी है। तालिबान के एक मजबूत धड़े का नाम है हक्कानी नेटवर्क, जो अपनी हिंसक और बर्बर गतिविधियों के लिए कुख्यात है। हक्कानी नेटवर्क पर तालिबान की टॉप लीडरशिप का पूर्ण कंट्रोल नहीं है। हक्कानी नेटवर्क का नेता सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के डिप्टी कमांडरों में से एक है। उसी के करीबी रिश्तेदार खलील अल रहमानी हक्कानी को काबुल का सुरक्षा इंचार्ज बनाया गया है। अफगानिस्तान में हुए सबसे भीषण हमलों के पीछे हक्कानी नेटवर्क ही रहा है। काबुल के 5 स्टार सेरेना होटल पर हमला हो, 2012 में 1 दर्जन आत्मघाती लड़ाकों द्वारा खोस्त में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो, 2017 में काबुल में जर्मन दूतावास के ट्रक बम पर हमला हो, इन सबको हक्कानी नेटवर्क ने ही अंजाम दिए थे। हक्कानी नेटवर्क की स्थापना 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ एक विद्रोही गुट के रूप में हुई थी। तब उसे अमेरिका और पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था। इस गुट की स्थापना जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी। जलालुद्दीन हक्कानी पश्तून है, वह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का रहने वाला है। दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह मौलवी बन गया। अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के अंतिम शासक रजा जाहिर शाह के खिलाफ विद्रोह और 1973 में उनके देश छोड़ने के बाद दाऊद खान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। लेकिन सत्ता पर काबिज होने की होड़ कई दलों और गुटों में मच गई, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी भी शामिल था। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का पर्दाफाश होने पर हक्कानी पाकिस्तान भाग गया, वहां से विद्रोही गतिविधियां संचालित करता रहा। 1978 में सोवियत संघ द्वारा समर्थित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान द्वारा दाऊद खान सरकार के तख्ता पलट के बाद हक्कानी ने मोहम्मद यूनुस खान के हिज्ब ए इस्लामी को ज्वाइन कर लिया। चूंकि हक्कानी कम्युनिस्ट विद्रोह के खिलाफ था, सो अमेरिका की उस पर नजर पड़ी। उसका इस्तेमाल अमेरिका अपने हितों के लिए करने लगा। 80 के दशक में जलालुद्दीन हक्कानी की गिनती CIA के खास मोहरे के रूप में होने लगी। और अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित अफगान सेना से लड़ने के लिए अमेरिका हक्कानी को खुले हाथ से नकद रकम और साजो सामान देता था। उस दौरान ओसामा बिन लादेन भी सोवियत समर्थित अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी खुद की लड़ाकू सेना तैयार कर रहा था। यहीं से अफगानिस्तान में विदेशी मुस्लिम लड़ाकों का प्रवेश शुरू हुआ। अमेरिका उस समय हक्कानी से इतना प्रभावित था कि उसे सर आंखों पर बैठाए हुए था। बताया जाता है कि वह तत्कालीन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से मिलने व्हाइट हाउस भी गया था। बहरहाल जलालुद्दीन हक्कानी और उसके गुट ने सोवियत तथा अफगान सेनाओं के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
1995 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के पहले हक्कानी ने तालिबान के साथ गठजोड़ कर लिया, उसमें शामिल हो गया। 2001 में उसे तालिबान का मिलिट्री कमांडर बना दिया गया। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क पर अलकायदा के हमले के बाद अमेरिका का हक्कानी से रिश्ता खराब हो गया। अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन हक्कानी ने मना कर दिया। यहीं से हक्कानी की अमेरिका से लड़ाई शुरू हो गई। हक्कानी नेटवर्क ने ही लादेन को अफगानिस्तान से भागने में मदद की थी। जो जलालुद्दीन अमेरिका की आंखों का तारा था, उसी के सिर पर $50 लाख का इनाम अमेरिका ने रख दिया। अमेरिका ने उसकी हत्या की तमाम कोशिशें की। 2012 में वह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। इस तरह देखें तो जिस तरह समूचा अफगानिस्तान हक्कानी नेटवर्क के हवाले धीरे धीरे किया जा रहा है, जिस तरह अभी भी 3 जिलों को तालिबान से मुक्त कराने का संघर्ष चल रहा है, कई ज़िले मुक्त भी होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और जिस तरह तालिबान अपना रवैया बदल रहा है, उससे कहा जा सकता है कि दुनिया को, अफ़गानिस्तान को आतंकवाद से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए जो भी फैसला हुआ, जो शांति वार्ता हुई, उसमें कहीं न कहीं कोई खोट है, और ये खोट अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि जो बाइडेन खुद कहते हैं कि हमारे सैनिकों के बहुत आधुनिक साजो सामान, हथियार वहाँ पर हैं। आखिर जब शांति वार्ता चल रही थी तो उन सामानों को छोड़ के आने का औचित्य क्या था? शांति वार्ता में तो तिथि निर्धारित थी कब आना है। इस लिहाज से देखें तो लगता है कि अमेरिका कोई नई चाल अफगानिस्तान में चल रहा है। उसकी नई चाल का दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, यह देखने का समय है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।